हाय वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसमें हम शॉर्टली चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से चीज़ों को समझा चुके हैं। ये शॉर्ट वीडियो रिव्यू है तो हम इसमें मुख्तसरन चीज़ों को आपके सामने पेश करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोड्स में हायर ऑर्गेनिजम्स वाली, हायर फॉर्म्स वाली खूबियाँ हैं। कैसे? इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। आप एक ही प्लेन से आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई भी आर्थ्रोपोड है, मैंने इसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में कट करना है तो एक ही प्लेन से कट कर सकता हूँ। ये होती है बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 लेयर से डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये सिलोमिक कैविटी रखते हैं। सिलोमिक कैविटी आपको पता है, मेसोडर्म की जो अंदर वाली जगह होती है उसे सिलोमिक कैविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सबसे बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म सब्ज कलर में, और अंदर की तरफ एंडोडर्म। अब इस मेसोडर्म के दरमियान जो जगह बची हुई है इसे हम कहते हैं सिलोमिक कैविटी। तो इनमें सिलोमिक कैविटी भी होती है। इसके अलावा इनमें ऑर्गन सिस्टम्स भी होती हैं। इन खूबियों की वजह से ऑर्गन सिस्टम्स का होना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना, सिलोमिक कैविटी का होना, बाइलेटरल सिमेट्री का होना, हम कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स इनवर्टिब्रेट की एवोल्यूशन की पीक पर पहुंचे हैं, चोटी पर पहुंचे हैं। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, इनमें दो बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनको बहुत कामयाब ग्रुप बनाती हैं आर्थ्रोपोड्स को, वो है हमारे पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन और लोकोमोशन की अपेंडेजेस। प्यारे स्टूडेंट्स, जो अपेंडेजेस होती हैं आपको पता है वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड होती हैं, वॉकिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। इसके अलावा जो अपेंडेजेस या लिम्स हैं ये मॉडिफाइड होती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन डिफरेंट सब ग्रुप्स, यानी मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स के सब ग्रुप्स में टांगों का मुख्तलिफ काम होता है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, काइटन का जो एक्सोस्केलेटन होता है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो ये नॉन लिविंग होता है, नॉन सेलुलर होता है, यानी मुर्दा होता है, सेल्स का बना हुआ नहीं। एपिडर्मिस इसको सिक्रीट करती है। फॉर एग्जांपल, एपिडर्मिस की लेयर है, इसके ऊपर काइटिन की लेयर को सिक्रीट किया जाता है। तो एपिडर्मिस ही अपने ऊपर काइटिन की लेयर को सिक्रीट करती है, खारिज करती है। इसके बाद ये पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। पॉलीसेकेराइड आपको पता है कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास है। और इस एक्सोस्केलेटन के बाहर की तरफ वैक्स की लेयर होती है, वैक्सी लेयर इज प्रेजेंट। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है ये कुछ आर्थ्रोपोड्स में जिस्म के खास हिस्सों में सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। जैसा कि जो वॉकिंग वाले हिस्से हैं, चलने वाली अपेंडेजेस हैं, उनके जोड़ों के ऊपर काइटिन सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होगा ताकि लोकोमोशन में हेल्प मिले, जबकि कुछ आर्थ्रोपोड्स में ये हार्ड भी होता है। तो काइटिन जो है ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल भी होता है कुछ आर्थ्रोपोड्स में जिस्म के खास हिस्सों में, और कुछ में हार्ड भी होता है। काइटिन का जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन देना है और एज ए लीवर एक्ट करना है ताकि मसल्स अटैच हों और लोकोमोशन में हेल्प मिले। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, काइटिन जो है ये लेंस भी बनाता है कंपाउंड आइज के। ये कापुलेटरी ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, मिलाप में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बनाता है। ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस एंड अफेंस, दिफा के लिए और गुस्सा दिखाने के लिए या डैमेज करने के लिए जो ऑर्गन्स यूज होते हैं उनको भी काइटिन ही बनाता है। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, एक बहुत अहम प्रोसेस मोल्टिंग या एक्डाइसिस। अब जहां काइटिन के हमने इतने फायदे देखे हैं, काइटिन का एक डिसएडवांटेज भी है। सपोज ये हमारे पास आर्थ्रोपोड की बॉडी है, इसके ऊपर काइटिन की हार्ड लेयर है। अब इस हार्ड कवरिंग के होते हुए वो आर्थ्रोपोड ग्रो नहीं कर सकता, साइज में बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या होता है जी, वो जो आर्थ्रोपोड है वो अपनी इस बाहर वाली काइटिन की लेयर को, एक्सोस्केलेटन को शेड कर देता है, गिरा देता है। जब काइटिन की लेयर गिर जाती है, शेड हो जाती है, तो एनिमल साइज में बड़ा हो जाता है, ग्रो करता है। फिर दोबारा से एक्सोस्केलेटन की लेयर को दोबारा सिक्रीट किया जाता है, एपिडर्मिस उसे दोबारा बना देती है। तो ये जो ओल्ड स्केलेटन को गिराना और फिर ग्रोथ के बाद नए स्केलेटन को बनाना है, इसे हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं। तो क्या है जी एक्डाइसिस और मोल्टिंग? द प्रोसेस इन विच एक्सोस्केलेटन इज शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो प्रोसेस जिसमें एक्सोस्केलेटन को गिराया जाता है। क्यों? टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ लार्वा, ताकि जो लार्वा है वो ग्रो कर सके। अब प्यारे स्टूडेंट्स,
काइटन वो प्राइमरी सक्सेस है आर्थ्रोपोड की जिसने इनको एक वीआईपी ग्रुप बनाया है। इनकी इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में ख़ुद को ढाल लेती हैं, अडाप्ट कर लेती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं काइटन के एक्सोस्केलेटन ने हेल्प की है आर्थ्रोपोड को कि वो अडाप्ट कर सके, ख़ुद को ढाल सकें वैरायटी ऑफ हैबिटेट में। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये बात हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर आए हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स और एनिलीड्स हैं इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इनका आबाओ अजदाद कॉमन है, सेम है। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती थी। जैसा कि दोनों में सेगमेंटेशन होती है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। हालांकि एनिलीड्स में हमने ये बात सीखी थी कि सपोज ये एनिलीड की बॉडी का एक सेगमेंट है, ये नेक्स्ट सेगमेंट, ये नेक्स्ट सेगमेंट, जो आर्गन्स इधर मौजूद होंगे यही आर्गन्स आगे सेगमेंट्स में भी रिपीट होंगे। इसे हम कहते थे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें हर सेगमेंट में सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। जबकि आर्थ्रोपोड्स में सेगमेंटेशन है, बॉडी डिवाइडेड है, लेकिन वो सेगमेंटेशन मेटामेरिक नहीं है, सेम चीज़ें, सेम आर्गन्स, सेम स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होते। तो इसलिए हम कहते हैं सेगमेंट्स तो हैं आर्थ्रोपोड्स में बट नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हर जो सेगमेंट है, सोमाइट है, उससे पेयर निकलता है जॉइंटेड अपेंडेजेस का। फॉर एग्जांपल ये एक सोमाइट है, सेगमेंट है, इस सोमाइट या सेगमेंट से जॉइंटेड अपेंडेज का एक पेयर निकलेगा। तो हर सोमाइट से जॉइंटेड अपेंडेज का पेयर निकलता है और इन सेगमेंट्स और अपेंडेजेस की जो अरेंजमेंट है वो बहुत खास होती है, जिससे ये फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये अपेंडेजेस से डिफरेंट काम लेते हैं, लोकोमोशन, अफेंस, डिफेंस और रिप्रोडक्शन। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इंसान और इंसेक्ट के दरमियान जंग रही है सेम फूड और सेम जगह के लिए। इंसेक्ट्स ने इंसान को, उसके पालतू जानवरों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को और उसकी क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। ना सिर्फ डिजीजेस काज की और हेल्थ को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इकोनॉमिकली भी इंसान को लॉस दिया, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी फसलों को भी इंसेक्ट्स ने तबाह किया। इंसेक्ट्स सिर्फ नुकसान ही नहीं देते, इनके फ़ायदे भी होते हैं। जैसा कि आप हनी बी को देख लें, वो हमें हनी देती है, सिल्क वर्म को देख लें, वो हमें सिल्क देता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को। मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्लीज और बग्स ये मैन में और डोमेस्टिक एनिमल में ट्रांसमिट करते हैं, मुंतकिल करते हैं डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स को। इसी तरह जो जीनस एनोफिलीज के मॉस्किटोज हैं, मच्छर हैं, वो इंसान में डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम को मुंतकिल करते हैं, जिससे मलेरिया होता है। इसी तरह सिस्से जो फ्लाई होती है हमारे पास, ये सिस्से फ्लाई ट्रांसमिट करती है ट्राइपेनोसोमा को, जो कि एक प्रोटॉक्टिस्ट है या आप कह लें ज़ूफ्लैजिलेट है। ये ट्राइपेनोसोमा फिर स्लीपिंग सिकनेस और स्किन डिजीजेस काज करता है। इसी तरह प्यारे स्टूडेंट्स, जो हाउस फ्लाई है ये डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स मुंतकिल करती है हमारी फूड में, जिससे हमें हैजा होता है, कॉलरा और हेपेटाइटिस। इसी तरह प्यारे स्टूडेंट्स, जो ट्राइपेनोसोमा की कुछ स्पीशीज हैं वो कैटल के अंदर डिजीज काज करती हैं। इसके अलावा प्यारे स्टूडेंट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारी फसलों और फ्रूट्स के ऊपर अपने एग्स ले करते हैं, जिनसे लार्वे निकलते हैं, वो फिर हमारी फसलों को और हमारे फ्रूट्स को तबाह करते हैं। इंसेक्ट्स ले एग्स ऑन फ्रूट्स एंड क्रॉप्स, जैसा कि शुगर केन, गन्ना, मेज, मकई, कॉटन, कपास, वेजिटेबल, सब्जियां। इनसे लार्वे निकलते हैं जो डैमेज करते हैं फ्रूट और क्रॉप्स को। लोकस्ट, टिड्डी दिल, बहुत अच्छी तरह आप इससे वाकिफ होंगे। ये सवार में मूव करते हैं लश्करों में, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, और ये जहां भी जाते हैं वहां पे सब्जा नहीं बचता, सारा सब्जा चट कर जाते हैं। लोकस्ट क्रॉप्स और अदर प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जो शहद की मक्खी है, हनी बी, ये हमें शहद और मोम देती है, हनी एंड वैक्स देती है। सिल्क वर्म गिव्स अस सिल्क, ये हमें रेशम देता है जिससे कपड़ा बनाते हैं हम। कुछ इंसेक्ट्स शिकार करते हैं दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट्स का, प्रीडेशियस ऑन अदर हार्मफुल इंसेक्ट्स, जिससे उन हार्मफुल इंसेक्ट्स से हमारी जान छूट जाती है। इसी तरह प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ इंसेक्ट्स स्कैवेंजर्स होते हैं, मुर्दाखोर होते हैं। ये डेड एनिमल्स और वेजिटेबल मैटर को खाते हैं। लास्ट पे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फिश के लिए फूड होते हैं, उनका लार्वा फिश की फूड होता है। लार्वा ऑफ सम इंसेक्ट इज द फूड फॉर द फिश। होप सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को
शॉर्ट वीडियो रिव्यू अच्छे से समझ में आया होगा, बातें समझ में आई हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और नॉलेजफुल कंटेंट मिलता रहे, और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।